इंडिया न्यूज में हूं कविता सिंह। पूरा उत्तर भारत ठंड से कांप रहा है। दिन का वक्त तो सूरज की गर्मी से जैसे तैसे लोग काट ही ले रहे हैं, लेकिन रात काटे नहीं कट रही। ऐसी कड़कड़ाती ठंड में सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो सड़क पर रात गुजारने वाले लोगों के लिए रैन बसेरे का इंतजाम करे, लेकिन सरकार रैन बसेरा के नाम पर कैसे लोगों के साथ कर रही है भद्दा मजाक, आज हम इसी बात का खुलासा करने वाले हैं। रैन बसेरा के नाम पर ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो आपके होश तो उड़ाएगी ही, साथ ही सरकारी दावों की पोल खोलकर भी रख देगी। सबसे पहले गौर से देखिए हमारी रिपोर्ट। प्रशासन चाह ले तो क्या नहीं कर सकता, ठान ले तो पल भर में सड़कें, पुल सब बनवा सकता है, लेकिन शर्त है चाहने की। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वाराणसी के नगर निगम प्रशासन ने चाहा तो एक रात में आलीशान रैन बसेरा खड़ा कर दिया। गद्दों पर सफेद चादर बिछ गई, ओढ़ने के लिए कंबल आ गए। लोगों की कमी थी तो शहर से वो लोग भी जुटा लिए गए जो व्यवस्था न होने पर वाराणसी के घाटों पर, गलियों में, फुटपाथ पर इधर उधर ठंड के ठिठुरन में सोए पड़े थे। पूरा माजरा क्या है, क्यों हम एक रैन बसेरे का हाल आपको दिखा रहे हैं, सारी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हमारी सरकारों की असलियत है जो गाहे बगाहे सामने आ जाती है। पहले इस नए नवेले रैन बसेरे को देखिए। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर बना ये अस्थायी रैन बसेरा नगर निगम द्वारा बनाया गया है। ये हम नहीं बल्कि ये बोर्ड बता रहा है। इस रैन बसेरे को देखकर गर्व होता है उन अधिकारियों पर और उन संस्थाओं पर जो गरीबों का कितना ख्याल रखती है। पानी की व्यवस्था, LED लाइट की व्यवस्था और ठंड से बचने के सारे इंतजाम। एक साधारण होटल से कम व्यवस्था नहीं है, लेकिन थोड़ा ठहरिए। इससे पहले कि आप सरकार की इस व्यवस्था को देखकर भावुक हो जाएं, यहाँ मौजूद कुछ लोगों से इस रैन बसेरे की हकीकत सुन लेते हैं। ये नीली शर्ट पहने बूढ़े आदमी को सुनिए, कैसे हाथों में चादर और गद्दा उठा उठा कर असलियत बयां कर रहा है। इनका नाम हिरावन है। घाटे पर बाबा जोगी बाबा आवत हुए। अच्छा, उन्हें कितनी खाई बदे की लगी बाबा वहां से आवत ली है। तो हम एक दिन बुढ़ा सारा बाबा तो आराम करवा ये लिया के आराम करे बदे के भैया यही सुतौले हुए। अच्छा, यहाँ सुतैलन। हाँ। तो ठीक तो आज गरम रहा। हाँ, आज तो कलो रहा यही तरह गरम की नहीं। अरे बाबू को पता नहीं कि गरम रहा फिर ठंडा हो जा की जानबा हिलत शरीर देखा पहले तो बारी। तो तोके बुला के यहाँ ले आवल गलो। हाँ, कली नहीं रहल वही जो रही घाटे पर। कली रहल की नहीं? नहीं, कली ना रहल। रैन बसेरा में एक रात काटने का मौका हिरावन को मिला है। हिरावन भी जानता है कि कल ये रैन बसेरा नहीं होगा। माजरा समझ आ रहा होगा आपको, लेकिन रुकिए, और कुछ लोगों से हमारे रिपोर्टर ने सवाल पूछे। इस रैन बसेरे की और भी असलियत सामने आई। ये प्रवीण कुमार है। पार्क में रहते हैं, हाल पकड़ते हैं सबका। तो कल कहाँ से उतर? कल पार्क में सोए थे उस साइड। तो ये व्यवस्था नहीं रहल कल? नहीं, आज बनल। अच्छा, आज बनल। हाँ। तो ये गद्दी गद्दा कुल आज मिलल? हाँ, सब कुछ आज मिला है, कंबल भी नया आज मिला है और इसके लिए आगे बनवाएंगे। और बिहार का रहने वाला प्रवीण कमाने आया है, पार्क में ही रात गुजारता है। ये भी बता रहा है कि आज ही इस रैन बसेरे को बनाया गया। जैसे प्रवीण है, जैसे हिरावन है, वैसे ही दर्जनों लोग यहाँ आकर सो रहे हैं, या यूँ कहें कि सुलाए गए हैं। लोगों को लाना इसीलिए पड़ा क्योंकि ये रैन बसेरा पहली बार यहाँ आज ही बना है। इससे पहले यहाँ कुछ नहीं था, तो लोगों को मालूम भी नहीं था और वो ठंड में जहाँ तहाँ रातें काट रहे थे। इस रैन बसेरे में आपको एक तरफ सोते हुए लोग दिखाई दे रहे होंगे और दूसरी तरफ कुछ लोग जो इधर उधर घूम रहे हैं। ये वो लोग हैं जो यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें खबर मिल चुकी है कि योगी औचक निरीक्षण पर निकले हैं अपने वाराणसी प्रवास के दौरान। ये देखिए तस्वीरें योगी के काफिले की। दरअसल योगी PM के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विकास कार्यों की हकीकत जानने के लिए आए थे और देर रात भी वो निरीक्षण ही करते रहे। वाराणसी की सड़कों पर योगी घूमते रहे और शहर में चल रही विकास योजनाओं का उन्होंने जायजा लिया।
इसी जायजे में पता चला कि वो रैन बसेरों की भी व्यवस्था को देखेंगे। सबसे पहले सीएम योगी दीनापुर स्थित एसटीपी प्लांट पहुंचे। उसके बाद योगी ठंड में शेल्टर हाउस का हाल जानने के लिए अलईपुर पहुंच गए। सीएम योगी ने अलईपुर शेल्टर हाउस में रह रहे लोगों से व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को कंबल और चादर की साफ सफाई के साथ अलाव की व्यवस्था दुरुस्त रखने का आदेश दिया। फिर योगी रेलवे लाइन पर तैयार हुए महुआडीह फ्लाईओवर का जायजा लेने पहुंच गए। फिर सिगरा स्थित ऐतिहासिक भारत माता मंदिर में पहुंच गए। मंदिर में सीएम योगी ने पत्थरों पर उकेरे गए भारत का अद्भुत मानचित्र भी देखा। इन्हीं सब के बीच सीएम का प्लान था घाट के ऊपर अस्थायी रैन बसेरा का जायजा लेने का, लेकिन घाट पर तो रैन बसेरा था नहीं। अधिकारियों को खबर मिली तो उन्होंने आनन फानन में रैन बसेरा खड़ा कर दिया। कंबल गद्दे मंगवाकर सामियाना लगवाया गया, लोगों को पकड़कर लाया गया और कंबल में सिर ढककर सोने के आदेश दे दिए गए। लेकिन सीएम योगी को इस असलियत का पता चल गया कि उनके आने पर यह अस्थायी रैन बसेरा बनवाया गया है, तो सीएम ने इस रैन बसेरे का निरीक्षण ही नहीं किया और अधिकारियों की मेहनत धरी की धरी रह गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इंडिया न्यूज का कैमरा सुबह फिर इस रैन बसेरे में पहुंचा। तब इस रैन बसेरे की और बड़ी असलियत उजागर हो गई। क्या हुआ वो हम आपको अगली रिपोर्ट में दिखाएंगे। डॉक्टर संतोष ओझा, वाराणसी, इंडिया न्यूज। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इस खबर को देख रहे हो तो देखें कि उनके संसदीय क्षेत्र में बूढ़े और लाचार लोगों के साथ कैसा कैसा मजाक हो रहा है। इंडिया न्यूज दूसरे दिन जब इसी रैन बसेरे में पहुंचा तो रात में दिए गए कंबल और चादर इन लोगों से छीन लिए गए। देखिए कैसे। रात जब अंधियाने लगता है और साथ ही साथ ठंड अपना प्रकोप बढ़ाता है तो लोगों को, या ये कह लीजिए कि सड़क पर रहने वाले लोगों को रैन बसेरा याद आता है। और यही एक रैन बसेरा है, ये दशाश्वमेध के चित्तरंजन पार्क में स्थित है, जो कल बनाया गया योगी जी के आगमन पे। आइए हम इसके हाल को पहले दिखाते हैं, उसके बाद इसकी पूरी हकीकत बताते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि नीचे जो जमीन है इस पे मैट बिछाई गई है। मैट के साथ ही साथ ये जो गद्दे हैं, ये गद्दे टेंट हाउस के हैं, ये एकदम से नए हैं और साफ देखने से पता लग रहा है कि ये अभी कल के आए हैं। इस गद्दे पे चादर नहीं है। चादर के साथ ही साथ रात के अंधियारे में जब ठंड लगेगा तो एक कंबल, अदद कंबल की जरूरत होगी। वो कंबल भी आप देख सकते हैं कि किसी भी गद्दे पे नहीं है। कल रात में यहाँ पे थे तो निश्चित तौर पे ये बातें सामने आई थी कि हम यहाँ पे बुलाए गए हैं और बैठाए गए हैं। एक साथी हमारे पास है जो कल रात में भी हमारे साथ था और निश्चित तौर पे हम इसी से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कल ये सोया हुआ बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। क्या करते हो तुम? हम यहाँ पर काम करते हैं अपना। अभी की क्या स्थिति है? अभी की सही है, इसी तरह है। इसी तरह है। हाँ। आज भी सोओगे, लेकिन यहाँ आधे सामान जा चुके हैं। कंबल तो चली गई है। कंबल चला गया? हाँ, कौन ले गया? नगर निगम के। अच्छा, वो आए थे 25 कंबल दिए थे जिनके, 25 कंबल लेकर चले गए। तो 25 कंबल लेकर चले गए। तो ये हालात है। नगर निगम आया, कंबल जो रात में दिखाना था माननीय मुख्यमंत्री को वो उन्होंने दिखाया, कॉलम पूर्ति किया और गायब हो गए। टेंट मालूम है लल्लू जी एंड सेंट का। लल्लू जी आपने लगाया? जी हाँ, हम हमारे साथी और कहीं काम कर रहे हैं। ये कब खोला जाएगा या ऐसा कुछ? ये हमें नहीं मालूम, लेकिन यहाँ भेजा गया। जी हाँ। देखिए, ये टेंट वाले हैं, इन्होंने कल स्थायी का निर्माण किया रैन बसेरा का और ये अगले सूचना के इंतजार कर रहे हैं या अगली जानकारी ये कर रहे हैं कि आखिर ये कब खुलेगा। अब बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि ये रैन बसेरा सिर्फ दिखावे का एक कारण है। ये तस्वीरें सीएम योगी के वाराणसी दौरे के आखिरी दिन की थी। चूंकि 5 तारीख को सीएम वापस लखनऊ जा रहे हैं, इसीलिए रैन बसेरा के नाम पर दशाश्वमेध घाट पर जो व्यवस्था की गई थी वो कम होने लगी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रात की ठंड में कांप रहे लोगों से सुबह होते ही, या यूं कहें कि योगी के आ जाने की खबर लगते ही, पहले चादर और फिर कंबल छीन लिए गए, जो तस्वीरें आपने अभी देखी। अब ये देखिए, उसी चित्तरंजन पार्क में जहां रैन बसेरा लगा था, जो लोग आए थे वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, जो सफेद रंग का उजला सा सामियाना लगा था वो भी उखाड़ लिया गया। डॉक्टर संतोष ओझा, वाराणसी, इंडिया न्यूज। लेकिन अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो और भी हैरान कर देने वाली है।
इसे आप इंडिया न्यूज की खबर का असर ही कह लीजिए। आज एक बार फिर उसी जगह यानी वाराणसी के चितरंजन पार्क में नया नजारा देखने को मिला। देखिए। पहले दिन जब सीएम आने वाले थे तो अस्थायी रैन बसेरा बनाया गया। दूसरे दिन सुबह जब सीएम जाने वाले थे तो रैन बसेरा हटा लिया गया। इन दोनों तस्वीरों को इंडिया न्यूज ने दिखाया और प्रशासन की पोल खोली। बात सीएम योगी तक भी पहुंच चुकी थी, लिहाजा अधिकारियों को ये डर सताने लगा कि कहीं रैन बसेरा अधिकारियों की नौकरी न छीन ले। और फिर एक नई तस्वीर सामने आई। ये देखिए, ये आज की तस्वीर है, 7 तारीख की तस्वीर। दरअसल अब एक बार फिर यहाँ रैन बसेरा बन रहा है। इस रैन बसेरे में वो चमक भले नहीं है जैसी योगी के आने पर उन्हें दिखाने के लिए बनाए गए रैन बसेरे की थी, लेकिन इस रैन बसेरे में स्थायित्व नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जब तक ठंड रहेगी तब तक ये रैन बसेरा यही चितरंजन पार्क में बना रहेगा और रहना भी चाहिए, क्योंकि ठंड ने तो अभी रफ्तार पकड़ी। पूरी जनवरी और पूरी फरवरी बकाया है। बनारस के चितरंजन पार्क में है और ये पार्क वो जगह है जो 4 तारीख को प्रदेश के सूबा के मुखिया के आने पे यहाँ पे एक अस्थायी निर्माण कराया गया था रैन बसेरा का, और वो विवादों के घेरे में आ गया था। उस दिन हमने आपको दिखाया था कि 2 घंटे में न केवल निर्माण कराया गया बल्कि लोगों को बैठाया गया है, यहाँ लाके बुलाया गया। और दूसरी ओर यदि देखा जाए तो उस दिन की व्यवस्थाएं अजीब थी। मुख्यमंत्री आए और गए, उसके बाद निश्चित तौर पे यहाँ से कंबल से लगाए दूसरे चीजों को नगर निगम उठा ले गई। खबरों का असर कहिए या फिर अधिकारियों को अपने ऊपर कार्रवाई की डर। आज जो राहत भरी बात है वो ये कि अब ये अस्थायी रैन बसेरा एक सही स्वरूप में नजर आ रहा है। टीन के शेड लग गए हैं, दीवार टीन के हैं, छत भी पहले से बहुत अच्छे बना दिए गए हैं। ये कहा जाए कि टीन शेड बना दिया गया है। आप देख सकते हैं कि काम अभी चल रहा है। एक राहत की बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि आज की जो रात होगी यहाँ के जो लोग होंगे वो निश्चित तौर पर राहत भरी महसूस करेंगे। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या अधिकारियों को यूं ही डराना पड़ेगा? अधिकारियों को कर्तव्य बोध कब होगा और कब तक खबरों के डर से इस ढंग के काम होते रहेंगे? हमारे संवाददाता संतोष ओझा ने इस खबर को लगातार 3 दिन तक कवर किया और आखिरकार स्थायी रैन बसेरे की शक्ल में लाने के लिए लगातार खबर को दिखाया। और उसी का नतीजा रहा कि ठंड से कांपते लोगों को आज से मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर एक पक्का रैन बसेरा मिल गया। संतोष ओझा, वाराणसी, इंडिया न्यूज। चलिए, मोदी के संसदीय क्षेत्र में तो असर हो गया, लेकिन अब हम आपको नोएडा का हाल भी दिखाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी 12 दिन पहले नोएडा आए थे। दोनों नेता आए तो नोएडा चमक गया और जाते ही नोएडा फिर वही गंदगी, रेहड़ी पटरी, भीड़ भड़क्का और ट्रैफिक जाम में फंसता हुआ नजर आया। देखिए कैसे। 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस का वो दिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा पहुंचे और यहां बोटेनिकल गार्डन से मजेंटा लाइन की शुरुआत की, यानी कि दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए क्रिसमस गिफ्ट बहुत अच्छा था। लोगों के लिए सुविधाएं हो गई। इस वक्त हम बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पर ही मौजूद हैं। आपको कुछ तस्वीरें दिखानी बेहद जरूरी है, क्योंकि उस दिन जो तस्वीरें आपने देखी थी उन दिनों की तस्वीर और आज की तस्वीर, जिसमें जमीन आसमान का अंतर आपको दिखाई देगा। उस दिन की तस्वीर नीट एंड क्लीन, साफ और स्वच्छ नोएडा आपको नजर आया था तस्वीरों में, लेकिन आज तस्वीरें देखिए, हैरान करती हैं ये तस्वीरें। लिखा जरूर होगा कि यहाँ थूकना मना है, लेकिन लोगों की आदत नहीं जाती, लोग थूकेंगे जरूर। जगह जगह आपको कूड़े का अंबार लगा हुआ नजर आ रहा होगा। कोई व्यवस्था हमें आज इन तस्वीरों में नजर नहीं आ रही है और यही तस्वीरें आपको दिखानी बेहद ज्यादा जरूरी है। ये सड़क में जरूर दिखाना चाहूंगी, अपना कैमरामैन से कहूंगी कि सड़क की तस्वीरें जरूर दिखाए जहां पर कि कूड़े का अंबार लगा हुआ है। यहाँ साफ सफाई का नामो निशान हमें दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। और तो और हम मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़े हैं और अगर मैं चाहूँ कि मैं यहाँ खड़े होकर रोड के दूसरी साइड देखने की कोशिश करूँ तो ट्रैफिक इतना ज्यादा है, ट्रैफिक की रफ्तार इतनी सुस्त है कि मैं रोड की दूसरी साइड देखने में सक्षम नहीं हूँ। मैं देख नहीं पा रही हूँ कि दूसरी तरफ रोड पे कोई वाहन खड़ा है या नहीं, क्योंकि
लाइन से बसेस लगी हुई हैं, ई रिक्शा जहां तहां घुसे हुए हैं, ऑटो जहां उनका मन कर रहा है वहां खड़े हो जा रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल लचर है। लेकिन उस दिन की तस्वीर कुछ और कहती है। 25 दिसंबर की वो तस्वीरें हमें भी याद हैं, जब बहुत ही साफ सुथरी सड़कें नजर आ रही थी, ट्रैफिक बहुत ही व्यवस्थित था, ट्रैफिक जाम कहीं नहीं हुआ, साफ सुथरा नोएडा हमने देखा था, नीट एंड क्लीन जिसे कहेंगे, साफ और स्वच्छ नोएडा हमने देखा था। लेकिन आज हम सड़कों पर निकले तो जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कूड़े का ढेर लगा हुआ है, ट्रैफिक कहीं से कहीं तक व्यवस्थित नहीं है, ट्रैफिक जगह जगह रुका हुआ मिला। खास तौर पर ये देखिए, ये ठेलियां आपको लाइन से नजर आ रही हैं, जो कि बोटेनिकल गार्डन के ठीक बगल में है। लेकिन उस दिन एक भी ठेली यहाँ पर नजर नहीं आ रही थी। नेताओं का ध्यान, राजनेताओं का ध्यान इस तरफ आखिर जाता क्यों नहीं है? ये ठेलियां अगर आज यहाँ है तो उस दिन यहाँ क्यों नहीं थी? अब देखिए, इधर आके देखिए, मैं कहूंगी कैमरामैन से, ई रिक्शा जहां तहां उनका मन किया वहां रुककर वो खड़े हो गए। किसी ने बस रोक दी, किसी ने ई रिक्शा रोक दिया, तो किसी ने अपनी गाड़ी रोक दी और अपने अपने काम में मशगूल हो गए, बजाय कि इसका ध्यान देने के कि आपके रुकने से ट्रैफिक पर फर्क पड़ेगा, आपके रुकने से लोगों को परेशानी हो सकती है। और समझना हम सबके साथ ही हमारे राजनेताओं को भी होगा, क्योंकि जिस दिन आप आएंगे, जिस दिन आप विजिट करेंगे, उस दिन मौके पर व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाती है, साफ है। या फिर ट्रैफिक की ही बात क्यों ना की जाए, ट्रैफिक उस दिन बिल्कुल व्यवस्थित होता है। लेकिन आम दिनों में जिस दिन हम इन सभी परेशानियों से दो चार होते हैं, उस दिन का ख्याल आखिर क्यों नहीं रखा जाता? क्या सिर्फ नेताओं के लिए व्यवस्था है? क्या आम लोगों का कोई हक नहीं है? इसका जवाब हमारे देश के नेताओं को जरूर देना होगा। बिल्कुल सुलगता सवाल है ये, और इसी सवाल के साथ हमें रुकना होगा कुछ पलों के लिए। लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हम फिर लौट रहे हैं। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।